अरे जब प्यार करो तो डरने का, जब प्यार करो तो डरने का, प्यार करो कोनो चोरी नहीं करी। अरे प्यार करो कोनो चोरी नहीं करी, चुप चुप आए भरने का। जब प्यार करो तो डरने का, जब प्यार करो तो डरने का, जब प्यार करो तो डरने का। भैया राम राम, हमें बुंदेली चूड़ी से नहीं रहे। सीधी के जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान, चूक है ना चौहान, कहानी लगा सो इंद्र शरण सिंह चौहान को ऑडियो वायरल होने के बाद अब दूसरे दिन दांत निपोर के आगे भी सफाई दे, और सफाई उनने दई वो स्वीकार भी करो कि हाँ बातचीत भाई, अब रिश्तों ने करे और रिश्ते में साली से बोले हमें साली से मजाक कर लो। और दूसरों में कह रहे कि हमारे विरोधी ने साजिश की जो हमें मध्यान्ह जो उत्सव करो वो उत्सव करो, जो महोत्सव कार्यक्रम करे, और इसे हमारे विरोधी ये बौखला कर इनने हमारे खिलाफ साजिश डाली। अब भाई ये जो सवाल है हम जो खड़ो कर रहे हैं वो जो है ये तो कह रहा है कि हमारे खिलाफ साजिश, हमें बातचीत करते हमें तो ऐसा नहीं ऐसा करो ऐसा नहीं ऐसा करो, हम सुनवा दे भी। और ये बाई भी आ गई सामने कैमरा के, कहा भैया बात तो भाई हमारा मोबाइल है रखो। तो मीडिया वाले ने पूछी तुमने भैया रिपोर्ट क्या नहीं कही तुम्हारा मोबाइल रखो, तो बोली वो हमें नहीं करी कि हमें जरूरत ना थी मोबाइल की। तो कोई ने कही तुम्हारा मिसयूज हो जाए तो मोबाइल को, तो उन्होंने दुनिया भर के लाख चपेट गया और बात टाल दी। बोले कोई ना बदनाम करो जो है वो ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। कॉल मिला के जो है कि जब राय तो पहले को समेटने को प्रयास हो, लेकिन सच्चो जो है जो भी अब जो कान लगे आवाज़ समय की बात हमें ने करी, लेकिन कट छांट करके को ने हमें वहाँ एडिट करके बना दो वीडियो। लेकिन भैया वीडियो सुन ली हमारे फेसबुक पर यूट्यूब पर डलो है, कल हमें खबर बनाई तो आज भी डली है बात, तो वो मैं देख ली हूँ कि काट छांट कहाँ भाई कि लगातार बात चल रही। और जो साहब से वे कह रहे हैं फोटो भेजो फोटो भेजो, अब ये फोटो की सफाई कचू और काम के लाने दे रहे कि तलाक होने तो जौने तो बहुने तो कचू हो इंद्र शरण, लेके इंद्र कहा तुम्हारे नाम में लगो है, इंद्र की शरण में तुम हो, और इंद्र के तो मानो जत काम मुक्ता को देवता। तो अब ऐसे इंद्र शरण तुम हो अगर तो जो है फंस गए तुम। अब वो ठीक है तुम्हारे समर्थक हो, तुम्हारे कचू भी कर लो, लेकिन सच्चाई यही कि तुम्हारी नीयत में खोट है। तो देखो सुन तो लो का सफाई दे रहे दो जने भैया बिन्नू जी। सोनांचल महोत्सव के जरिए आप सबके सहयोग से बहुत सफल कार्यक्रम हुआ, और उस सफल कार्यक्रम को देख करके बहुत सारे हमारे राजनीतिक विरोधियों की जो भौहें हैं मेरे ऊपर तन गई। मतलब रिलेशन पता चला क्योंकि ये चौहान है बट हम गहरवार हैं, तो ये काफी मतलब हमारा बहुत हेल्प कर रहे थे। हमारा डाइवोर्स का केस चल रहा था जी। हम ये कहेंगे कि जो भी है मतलब सब ये रॉन्ग है, अफवाह है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हमारी उनसे मुलाकात उत्कर्ष भैया ने करवाया था, तो मतलब उसके थ्रू हमें इनको मतलब रिलेशन पता चला क्योंकि ये चौहान है बट हम गहरवार हैं, तो ये काफी मतलब हमारा बहुत हेल्प कर रहे थे। हमारा डाइवोर्स का केस चल रहा था, तो ये काफी मतलब काफी हेल्प कर रहे थे हमारा, मतलब पूछ रहे थे, काफी सुलह करवाने की भी कोशिश की कि आप लोग का क्या मैटर था वगैरह वगैरह, लेकिन मेरी फैमिली मतलब मैटर था तो हम लोग एक नहीं हो सकते थे। इस वजह से फिर मैंने इनसे बताया कि हम लोग मतलब ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि हम लोग एक नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला फिर आप क्या चाहते हो? मैंने बोला एक्चुअली मैं फिर डाइवोर्स चाहती हूँ। इन्होंने बोला ठीक है फिर आप डाइवोर्स मतलब डाइवोर्स के लिए इन्होंने फोटो वगैरह वगैरह जो वीडियो मतलब जो रिकॉर्डिंग आप लोग मतलब रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं मतलब जो कि अलग अलग ध्रुव करके मतलब ऐसे ज्वाइंट किया गया है जैसे वो रियल पता चले, मतलब कि ऐसे बातें हुई है बट ऐसी कुछ बातें थी नहीं, मतलब जिस मैटर से ऐसी बात हुई थी। जी जी, जो वीडियो जारी किया गया है उसमें इस तरह का साबित किया जा रहा है कि आपके उनके बीच में कुछ बातें हुई हो जैसे प्रेम प्रसंग की तरह हो, और लोग उसको वायरल कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है लोगों का? आपका वीडियो इनके पास कैसे चला आया, क्यों लोग चला रहे हैं इसको? देखिए एक्चुअली ये तो हम मानते हैं कि हमारे फोन से ही वो हुआ है, बट मेरा फोन एक्चुअली क्या है कि गुम हो चुका था और मेरी इनसे बातें हुई थी, ये बात तो सही है, काफी मतलब रिलेशन है तो फिर जाहिर से ज्यादा बातें होगी, लेकिन जिस टॉपिक पे मतलब जैसी ये रिकॉर्डिंग है उस हिसाब से ये बातें नहीं थी। इसमें से कुछ बातें थी जो हुई थी, कुछ बातें ऐसी थी कि जो नहीं हुई थी, उसको मतलब कि एक साइड में जोड़ दिया गया है। काफी ऐसी बातें थी जो अलग अलग टाइप की थी लेकिन एक दूसरे में जोड़ दिया गया है, तो ऐसी कुछ कोई बातें ही नहीं थी। ये तो मुझे अभी कुछ टाइम पहले क्या लगता है किसके द्वारा ये वायरल किया जा रहा है, क्यों, उसका क्या उद्देश्य है सब वायरल करने का? अभी फिलहाल तो ये है कि उनकी इमेज के लिए ये सब किया जा रहा है, उनको नीचे गिराने के लिए किया जा रहा है। क्या आपने इस मामले की शिकायत की थी? जी बिल्कुल नहीं किए हैं। वही तो आपको इस ऑडियो से या उनसे कोई हमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है हमें क्यों उनसे दिक्कत होगी? और हमने किस मतलब ये जाहिर करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं गया? क्या मैंने बोला है? मैंने तो किसी से बोला नहीं है। तो ऑडियो आपके
और उनके बीच हुई ऑडियो का दुरुपयोग किया जा रहा है, यदि आप लोगों को इसमें षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, तो क्या इस पर आप लोग कोई प्रकरण कायम कराएंगे, पुलिस के पास जाएंगे? जी बिल्कुल कराएंगे, इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग कुछ भी कर देंगे भाई। इसमें मतलब कि ये मेरा मैटर है, मैं अगर चाहूँ तो करूंगी ना। लेकिन आपके फोन से वो कैसे वायरल हुआ? मेरा फोन ही गुम हो गया। तो फोन गुम हो गया, मैं यही सीधी में थी और उस टाइम पे तो क्या आपने काफी टाइम पहले क्या रिपोर्ट लिखवाई फोन गुम? मुझे यहाँ रहना ही नहीं था तो मैं रिपोर्ट क्यों लिखवाती ना, मुझे रहना था, मुझे फोन की जरूरत थी। नहीं तो ये तो मालूम हो सकता था कि मिसयूज उसका हो सकता है। तो मुझे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि मेरे फोन में ऐसा कुछ है। हाँ रिकॉर्डिंग था वहाँ, रिकॉर्डिंग था। कहाँ गुमा हुआ था, कैसे गुम गया? जी बड़ैनिया में हुआ था, वहाँ पे थे, मतलब काफी चीजें गायब हो चुकी थी वहाँ से मेरी। जी तो क्या आपके ससुराल वालों ने कोई षड्यंत्र रचा, ऐसा आपको लगता है? जी नहीं, ससुराल वालों को तो पता भी नहीं था हम किस जगह पे हैं, तो ससुराल वाले फिलहाल नहीं। तो आपसे कौन कनेक्टेड था जो आपके पीछे ऐसा षड्यंत्र रच रहा था? मेरे से कनेक्टेड काफी लोग नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे जो कि उत्कर्ष भैया लोग थे वगैरह वगैरह, बाकी और तो कोई भी नहीं था। ये उत्कर्ष कौन है? क्या आप लोगों के बीच मजाक का रिश्ता है? जी हाँ भाई, हम लोग क्या है, मतलब ऐसा थोड़ी कि मजाक भी नहीं कर सकते हैं। वो चौहान है, मैं गहरवार हूँ, तो मजाक मस्ती तो चलती ही रहती है। नहीं वो तो ठीक है, रिश्ते जातिवादी को रिश्ते हैं, ऐसा तो कोई रिश्ते रिश्ता है आपका? अरे बहुत भाभी का, जीजा का या बहनोई का, ऐसा तो कोई फिलहाल रिश्ता है? यहाँ से जीजा ही तो लगेंगे। वो बता तो रहे बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जो कि अभी यहाँ से ये चौहान है, हम लोग की शादी चौहानों में ही होती ही है। लेकिन तो जिस समय आप बहुत बात कर रहे थे, जिस समय बात कर रहे थे शुरू में हमें नहीं पता था। शुरू में जो वो जो मतलब दूसरी बार रिकॉर्डिंग है, जब इन्होंने कॉल किया था, बोले हम इंसान सिंह चौहान बोल रहे हैं, वो जो रिकॉर्डिंग थी वो पहली रिकॉर्डिंग थी। फर्स्ट दिन हमसे इनसे बात हुई थी तो हम इनको नहीं जानते थे। उसके बाद उसके थ्रू हमें पता चला कि हाँ इनको हम जानते हैं। क्या लगता है आपको कि आपके बीच जो हुआ हंसी मजाक की जी, बातें हंसी हुई, मजाक, जी। उसका अब दुरुपयोग किया जा रहा है? जी हाँ, लग रहा है कि क्योंकि अभी हमारा वो मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है, मैंने क्या बात किया है क्या नहीं किया वो मेरा मैटर है। तो जिसने वायरल किया उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है? जीवादेव जी, आपका जो है ऑडियो वायरल हुआ है, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या है कि जो आपने प्रश्न किया, चूँकि पूरे क्षेत्र में लोग जानना चाहते हैं कि ऑडियो वायरल हुआ है, तो इसमें आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आप लोगों ने देखा कि सोनांचल महोत्सव के जरिए आप सबके सहयोग से बहुत सफल कार्यक्रम हुआ, और उस सफल कार्यक्रम को देख करके बहुत सारे हमारे राजनीतिक विरोधियों की जो भौहें हैं मेरे ऊपर तन गई, और जब भौहें तन गई तो राजनीतिक तौर तरीके से वो मेरा विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजनीतिक तौर तरीके से विरोध करने में काम करना पड़ता है, और काम करने के लिए मेहनत चाहिए और निष्कपट भाव से आपको काम करना पड़ता है, मन से काम करना पड़ता है। तो उन लोगों ने षड्यंत्र रचा, और जिसे आप एक जो राजनीतिक शुचिता है उस पर ये कहेंगे कि एक धब्बा है, दाग है, और उस शुचिता को तार तार करते हुए इन लोगों ने एक ऐसे ऑडियो को वायरल किया जिसके लिए ना तो उस लड़की ने अनुमति दी और ना किसी अन्य ने अनुमति दी। क्या उस महिला ने जिससे मेरी बात हो रही थी उसने किसी जो ऑडियो वायरल किए हैं क्या बात की उनसे कि जिला अध्यक्ष भाजपा ने मेरा शोषण किया है, मुझे अपमानित किया है? आप लोगों ने देखा होगा, अगर सुना होगा तो एक तो काट छांट करके पूरा ऑडियो बनाया गया है, इधर का उधर, उधर का उधर, और सारी चीज़ें हैं, ठीक। फिर आप देखे होंगे कि जो पहले का भाग है वो अंत में कर दिया गया है और कुछ पार्ट पहले कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि हम उसमें उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे पति हैं, लंबी जिंदगी है, तुम अकेले क्यों रहोगी, समझौता हम करवा देते हैं, ठीक। मैंने समझौता कराने का प्रयत्न भी किया कि समझौता हो जाए, लेकिन समझौता नहीं हो पाया, और जब नहीं हो पाया तो तलाक की स्थिति आ गई, और तलाक तो पहले से ही मामला एक प्रकार से दोनों पक्षों ने बना लिया था। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तलाक के संबंध में, तो हमने उनकी बैठक करवाई दीपक गुप्ता के भाजपा कार्यालय के जस्ट सामने SIT ऑफिस है। SIT ऑफिस में उसके ससुर को, पति को और उस महिला को बुलवाया, और पति को और उसको बैठाया कि तुम दोनों लोग आपस में ठीक ठाक से रहो, इसलिए कि उस महिला ने मुझसे पहले मदद मांगी थी, और जब मदद मांगी तो मेरा स्वाभाविक कर्तव्य था
कि मैं किसी भी व्यक्ति की मदद करता हूँ तो उसकी भी मदद करूँ, लेकिन संयोग से जब मैंने उसकी थोड़ी सी मदद कर दी तो उसके ससुर और उसके ससुर के मित्र कई लोग मेरे घर गए नवगमा, और उन लोगों ने भी मुझसे कहा कि मुझे इससे मुक्ति दिलवाइए। तो हमने कहा चलो हम कंप्रोमाइज़ करवाएंगे, नहीं हो पाया कंप्रोमाइज़। तो हमने कहा ठीक है, दोनों पक्ष जब तलाक करना चाहते हैं तो करवा लीजिए संबंध विच्छेद, लेकिन अभी 6 महीने तक का जैसे टाइम होता है, सोचने का टाइम होता है, आप लोग सोच लीजिए। फिर उस महिला ने कहा कि हमें कुछ पैसा दिलवा दीजिए हमारा तलाक का, और पैसे की डिमांड ज़्यादा कर रही थी, ये देने के लिए तैयार नहीं थे। इनका कहना था कि मेरे पास पैसा है नहीं। तो मैंने उनको समझाया कि 50,000 रुपये आप दे दो। तो चूँकि गरीब हैं तो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, लेकिन किस्तों में देंगे, अब पैसा हम आपको देंगे और आप उसको दे देना। हमने वहीं SIT ऑफिस में जब समझौता नहीं हो पाया तो 10,000 रुपया उसके ससुर ने मुझे दिया, और उस 10,000 को मैंने वहीं पर उसको महिला को दे दिया। और जब दे दिया तो ये बात हुई कि तलाक किससे करवाया जाए, तलाक के कागज़ बनवाए जाए। तो हमने कहा कि हम वकील बोल देते हैं, तुम वहाँ वकील के पास चले जाना, दोनों पक्ष, तो हम तलाक की प्रक्रिया करवा देंगे, लेकिन 6 महीने का टाइम रहेगा, हो सकता है संबंध ठीक हो जाए। तब वह महिला मुझसे बीच बीच में बात करने लगी, और जब बात करने लगी तो चूँकि वह घरवार है और मैं चौहान, मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और केवल अध्यक्ष नहीं हूँ मैं भाजपा का, तो स्वाभाविक है सामाजिक प्राणी होने की वजह से और चौहान घरवार होने की वजह से वह भी मुझसे हंस करके खुल करके बात करती थी, और मैं भी उसी प्रकार हंसी मजाक में बात करता था। आपने देखा होगा पूरे 21 मिनट के ऑडियो में मैंने एक भी अश्लील शब्द नहीं बोला है, एक भी अश्लील शब्द नहीं है। लेकिन कुछ ऑडियो जिनने वायरल किया ऐसे लिखा है जैसे कि मैं कोई आतंकवादी हूँ, और जैसे उस महिला ने उनके पास जाकर के रोया हो, शिकायत की हो। दुर्भाग्यजनक है, जब उस महिला ने शिकायत की नहीं, और जब शिकायत नहीं की तो किस आधार पर मुझे इस प्रकार अन्यायी घोषित कर दिया गया। अगर वास्तव में इसकी जांच हो जाए, और जांच होने के पश्चात अगर महिला ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट किया हो कहीं किसी थाने में, तो जो सजा बनती हो वो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन जो मैंने अपराध किया ही नहीं है उसके लिए मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। 7 महीने पुराने मामले को मई में जब उसने मुझसे मदद मांगी, उसके बाद 2 बार मैं उससे केवल मिला, उसके बाद मैं मिला नहीं हूँ। वो उत्तर प्रदेश में रहने लगी, गौरा में, ठीक, तो मैं मिला नहीं हूँ। फिर भी 7 महीने बाद यह ऑडियो वायरल किया गया, तो किसके अनुमति से वायरल किया गया? क्या उस महिला ने शिकायत की? तो जब महिला ने नहीं शिकायत की तो चौहान घरबार होने के नाते उसकी भी यहाँ कई बहनों की शादियाँ हुई हैं। किसी से फूफा के संबंध होते हैं, किसी के जीजा के होते हैं, किसी के देवर के होते हैं, इस प्रकार होते हैं। हमारे भी इसी प्रकार बहुत सारे रिश्ते नाते हैं इस क्षेत्र में। तो हंसी मजाक की प्रक्रिया में करना और यह कह देना कि तस्वीर दे दो, और किसके लिए? जो तलाक की याचिका लगेगी उसमें लगाने के लिए। हम उसको देखने के लिए नहीं मांग रहे थे। अगर हम देखने के लिए मांगते तो हम अश्लील शब्दों का प्रयोग करते। हाँ, हंसी मजाक के मूड में उस पूरे अगर आप देखेंगे तो आधे में हम हंसी मजाक कर रहे हैं, बाकी में गंभीरता से बात हो रही है। तो इसमें अब दोषी कैसे हो गए? तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक जो मान सम्मान मेरा बना है, उस मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ राजनीतिक विरोधियों ने यह घोर षड्यंत्र किया है। लेकिन मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मैंने बात की है और मैंने कहा है कि क्राइम ब्रांच को दे करके इसकी जांच करवाई जाए, और उस महिला से भी पूछा जाए कि किस अधिकार से इसको उसके ऑडियो को वायरल किया गया। निजता का भी मामला होता है भाई। अगर 2 लोग हम बात कर रहे हैं तो आपको निजता भंग करने का अधिकार नहीं है कि आप किसी की निजता भंग करें। और इसमें अगर कोई अश्लील चित्रण होता, तस्वीर मांगना और याचिका के लिए मांगना, फिर उसको समझाना, सारी चीजें ये अश्लीलता की श्रेणी में कहाँ आती हैं? और फिर कहाँ हमने परेशान किया? अगर एक भी शब्द किया होता मैंने कि नहीं तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तब ना। तो ये सारी चीजें थी। तो इस प्रकार मेरा मान सम्मान खत्म करने के लिए जो राजनीतिक सफलता मिली आप सबके सौजन्य से, जनता जनार्दन के, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ सोनांचल महोत्सव, घर में भी कला पैदा हो गई होगी। एक सेकंड, तो इतनी बड़ी सफलता मिली। अब फिर आप ये बताइए, यह कार्यक्रम करा करके मैंने कोई पाप किया क्या? क्या बघेली पीठ की स्थापना कराने में माननीय दीदी उषा ठाकुर जी से मैंने मांग रखी सबके सामने, और उन्होंने मान्यता प्रदान कर दी कि बघेली पीठ की स्थापना हो जाए?
क्या यह अपराध है? तो क्या आप ये बताइए कि ऐसे समय में जब तमाम लोग प्रशंसा कर रहे थे कार्यक्रम की, ऑडियो वायरल करना आप लोगों को नहीं लगता कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है? तो एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको काट छांट करके फर्जी तरीके से इसको सेट किया गया और उसको वायरल किया गया। तो हम पुलिस अधीक्षक महोदय से और पुलिस से तमाम बात करेंगे, FIR करवाएंगे कि क्राइम ब्रांच को इसको दिया जाए कि इन लोगों ने ऑडियो वायरल किया कैसे और ये कैसे लिख दिया कि हमने उसका शोषण किया या कि हमने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। आप लोगों ने सुना होगा ऑडियो, ये सारी चीज़ें। ऑडियो से लगता है, क्या लगता है कितना नुकसान हुआ होगा? क्योंकि इससे प्रतिष्ठा तो बहुत ज़्यादा मेरी प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। मैं तो आग्रह करूंगा पुलिस अधीक्षक महोदय से कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरे मान सम्मान को जो इन लोगों ने ठेस पहुंचाई है वह वापस करवाया जाए। इससे बड़ा माने मामला नहीं हो सकता कि अगर आप ऑडियो सुनिए तो उसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन आपने हेडिंग बना दी कि भाजपा अध्यक्ष की करतूत, कोरोना काल में तस्वीरें मांग रहे थे। तो ये क्या तमाशा है? मैंने इससे बड़ा मान सम्मान को ठेस राजनीतिक अपमान कैसे बने संभव है किसी का? मैंने इस प्रकार कृत्य किया तो जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में आप उक्त जो समाचार एजेंसी है, पोर्टल है, उसके खिलाफ भी जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे, हम उसके खिलाफ भी जाएंगे जिनने हमको एक दिन फोन किया था और कह रहे थे कि हम indianews.com से कुछ बता रहे थे, कोई चेतन सेठ, तो बता रहे थे कि मैं हूँ। मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या आपको महिला ने शिकायत की है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मामला आया है। तो जब मामला आया है तो आपको दोनों लोगों से पूछना चाहिए भाई, जो पीड़ित पक्ष है बिना पीड़ित के आप कैसे उसकी पैरवी करने के लिए दौड़ पड़े? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक जो प्रभाव बढ़ता देख करके तमाम जो कार्यक्रम हुए, अभी हमारे प्रदेश के महामंत्री आए थे शरदेन तिवारी जी, उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल में हमने लगभग 70 दिन लगातार कंटिन्यू भोजन करवाया निःशुल्क। ये सारी चीज़ों से आप सबका, जनता जनार्दन का, व्यापारियों का स्नेह बढ़ रहा था। चाहे वो CA का कार्यक्रम रहा हो, चाहे ये आज बघेली पीठ की स्थापना का मामला हो, इन सब से विचलित होकर के बौखला गए हैं लोग और उस बौखलाहट में इन लोगों ने मेरे खिलाफ ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा। संगठन में कितना प्रभाव पड़ेगा आपको इसमें? संगठन में फर्क तो इसलिए नहीं पड़ेगा कि संगठन वाले सब जानते हैं कि यह षड्यंत्र करने वाले कौन लोग हैं, तो संगठन में फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए कि मुझे भी वो लोग जानते हैं और ये सारी चीज़ें जानते हैं, तो वहाँ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन जो जनता के बीच में मेरा अपमान हो रहा है, जो ठेस पहुंची है, वह अपूर्णीय है। अब जे भैया दो ही जने खूब सफाई दे रहे, लेकिन इनको ऑडियो जब सुनो जा तो पता चला है कि नेताजी को कहा है। अब इनके समर्थक बहुत सारे हैं, तो सोशल मीडिया पे सब जगह लिख रहे, सफाई दे रहे हैं कि जो तो निजता को मामला है, बिल्कुल निजी संबंध है, कोई से बात करे कोई का, जब दो जने राजी तो कोई का करे, ऐसा बातें हो रही। बिल्कुल सही कह रहे भैया, निजता को मामला है, चाहे इनके संग पर है उनके संग पर करने का बन के, लेकिन जिलाध्यक्ष जैसे जवाबदेह पद पे हैं और सत्ताधारी संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, तो इनके लाने मर्यादा सीमा है भैया। इनकी निजता कछु नहीं हो, ऐसे लोगों की निजता, जनप्रतिनिधि की निजता उनके परिवार तक हो। पति पत्नी के संबंध में अगर कोई उजागर का तो समझ लो निजता है, लेकिन जो पत्नी के धोखो देखे होते पींगे अड़ा रहे और वे भाई अपने खसम वसम छोड़ के इनसे पींगे अड़ा रहे, तो अब ये का क्या है भैया? जो बताओ काय की निजता हो गई? जब निजता नहीं है, जब आप मर्यादा समाज में लांगा तो बस सार्वजनिक संपत्ति हो जाए तो सार्वजनिक हो जाए। अब तो मीडिया वालन पे चाहे मानहानि की जगह कचू करो, लेकिन कोकार में करो है तो देखो ऊपर भुगतन तो है। अब जो अलग बात है कि तुम्हारी पार्टी तुम्हें अभयदान दे दे, वरदान दे दे, लेकिन गलत तो भाव तुम्हारी नीयत में खोट है, तो खाद्यान्न दे रहे, बुला रहे, फोटो मांग रहे स्पेशल वाली। अब तुम कह रहे पूरी बातचीत में अश्लीलता काम में करी, तो भैया कोड वर्ड तो दुनिया समझत ना। अब तुम जो थोड़ी कह दो कि नंगी फोटो भेजो हमें, ठीक है? तुम मंगा रहे थे फोटो, में पता है जे मंगा रहे थे बेटा, तुम बहुत चस्केबाज आदमी खड़े हैं जो तय मानो था, लेकिन कछु नहीं, ठीक है? तुम्हारी तुम कह रहे निजता तुम्हारी जिंदगी से मचा रहा खखर ने खूब मचा 1 2 4 6 8, लेकिन जो मानी होगा तुम्हारी घर वाली तेज हुई है ना, सारे घर में ना घुसन ने बहुत मारो जो मान चलियो। अब तुम ले रहे जयराम जी भैया